बिल्कुल, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। पिछले दिनों आपने देखा कि तमाम जो बैठक हुई वो प्रधानमंत्री के आवास पर हुई, लेकिन अब ये तमाम बड़ी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री का खुद दफ्तर में पहुंचना साउथ ब्लॉक में, ये अपने आप में अंदेशा देता है कि जाहिर तौर पे जो एक्शन मोड है उसको फर्दर आगे बढ़ाता है। अगर इन कड़ियों को जोड़ें एक दूसरे के साथ तो नजर आता है कि एक और बड़ी हाई लेवल बैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उसके बाद अब कौन कौन पहुंचता है सबकी नजर है। जिस दिन स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, उस दिन रात 12 बजे प्रधानमंत्री, वैसे पब्लिकली ये नहीं पता था, लेकिन उस दिन एनएसए प्रधानमंत्री वो साउथ ब्लॉक में उनके दफ्तर पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री ऑफिस में मौजूद थे और जो पूरा 12:30 से लेकर 4:30 का जो पूरा घटनाक्रम हुआ तब रात भर ऑफिस खुला था और उस समय मौजूद थे। जाहिर तौर पे ये बैठक अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए कड़ी जोड़ते हैं। कल सबसे पहले तो तीनों आर्मी चीफ्स जो हैं, जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, उनको फ्री हैंड दे देना, फ्रीडम डेलीगेशन पूरा और पूरे तरीके से विश्वास की बात कह देना और कैसे कब कहाँ एक्शन लेना है इसके लिए फ्री हैंड दे देना। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह की मुलाकात होना, फिर उसके बाद फर्दर मोहन भागवत से उनके घर पर मुलाकात होना। और अक्सर आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आरएसएस दफ्तर जाते हैं मुलाकात करनी हो इस तरह से, पर मोहन भागवत का प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचना, फिर आज सुबह सीसीएस की, सीसीपीए की और फिर कैबिनेट सुपर कैबिनेट होना और फिर प्रधानमंत्री का पहुंचना दफ्तर में, एक और बड़ी बैठक और एक और डिसाइसिव बैठक का ये संकेत देता है, जो अपने आप में इस कड़ी को जोड़े तो जिसे बोलते हैं, जब हम बार बार कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो एक बार फिर हमें उस कदम को और वन स्टेप अहेड, वन स्टेप क्लोजर जिसे कहा जाता है, उस और ले जाता है। अब देखिए इंतजार है, पता किसी को नहीं है क्या होगा, क्या सोचा गया है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है। ये पता है कि तैयार सब कुछ है और गो अहेड दे दिया गया है। कब होगा ये किसी को नहीं पता, किस तरीके से होगा ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे तीनों सेना जो चीफ है वो तैयार है, उनको एक्शन पता है, राजनाथ सिंह को पता है, अमित शाह को, एनएसए को पता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, 4 बजे का इंतजार है। कैबिनेट की बैठक में, जब कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को डिकोड करना होगा कि क्या कैबिनेट की बैठक, इस सुपर कैबिनेट पे क्या हुआ। क्योंकि पिछली बार जब स्ट्राइक हुई थी तब भी पॉलिटिकल अफेयर्स पर कैबिनेट बैठक हुई थी, इसीलिए जब जैसे बोलते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये एक OGW एक टर्म है, ये भले यूज होती है आतंकवादियों के लिए कि जो आतंकवादियों को सपोर्ट मिलता है ग्राउंड से, जैसे हम अक्सर कश्मीर का जिक्र करते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कभी उनको घुसने मदद करते हैं, खाना देने में मदद करते हैं, तो उसके दूसरे लिहाज से समझा जाए कि जो कैबिनेट की बैठक होना, ये कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क की तैयारी है कि जब भारत इस एक्शन में होगा उस समय कैबिनेट को, इस सरकार को कैसे बयान देने हैं, सरकार की तरफ से क्या एक्शन होना है, कैबिनेट के मंत्रियों को अपने अपने इलाके में जाकर इस पूरे देश में किसी भी तरह का कोई हाहाकार ना बचे, मैसेजिंग अच्छे से हो, फिर फर्दर संगठन इन्वॉल्व होता है कि सारे सांसदों को अपने अपने इलाकों में भेजना है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बात समझनी जरूरी होगी, इस बार प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी अलग है। आप देखिए हर एक घंटे में अपडेट अलग तरीके का आ रहा है रंजना, हर एक घंटे में एक बात हो रही है कि अब ये बैठक, पहले क्या होता था, छुप के बैठक होती थी, पता नहीं चलता था, साउथ ब्लॉक में बैठक हो रही है पता नहीं है, प्रधानमंत्री के आवास में बैठक हो रही है पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार की स्ट्रैटेजी है कि डंके की चोट पे बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए कि लगातार पिछले दिनों में आपने जो बॉडी लैंग्वेज देखी, प्रधानमंत्री का साउथ ब्लॉक पे पहुंचना, इस बात की खबर पुख्ता तरीके से आना, ये सब कुछ ये अंदेशा देता है कि हम तैयार हैं, क्या करेंगे कब करेंगे वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, लेकिन बताकर और डंके की चोट पर कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री रणनीतिक तौर पर किसी चीज में फेलियर नहीं चाहते, चाहे फिर वो देश के किसी भी, जैसे उन्होंने डिप्लोमेसी लेवल पे स्ट्राइक करी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बातचीत चल रही है, जो विदेश मंत्री और विदेश सचिव हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या होगा, कैसे कौन कौन से देश साथ खड़े हैं, क्या स्थिति होती है। तो रणनीतिक तौर पर भारत के अंदर लोगों, 140 करोड़ लोगों का रिएक्शन प्लस विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद का कैसे उनको काउंटर करना है अगर कोई बात उठती है, तो हर मोर्चे पर भारत खुद को तैयार करके रणनीतिक रूप से फिर आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अब सबको इंतजार है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं और दूसरी तरफ 4 बजे का इंतजार जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी।